नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देख रहा है इंडिया इस वक्त मेरे साथ आशुतोष चतुर्वेदी के साथ। देखिए, शांत सड़क बिजली की रफ्तार से दौड़ता हुआ आया एक सनकी शैतान और एक युवती पर ताबड़तोड़ धारदार हथियार से प्रहार। मात्र कुछ ही सेकंड में जो मंजर उभरा उसने देखने वालों की चीख निकाल दी, लेकिन वो दरिंदा नहीं कांपा। महाराष्ट्र के पालघर में इस रोंगटे खड़े कर देने वाले खूनी हरकत का आरोपी फरार है और साथ ही वो सवाल भी बरकरार है कि आखिर इस जानलेवा नफरत की असली वजह क्या है। अचानक शांत सड़क पर माहौल अशांत हो गया। युवती जब तक संभलती, धारदार हथियार के न जाने कितने वार उस पर हो चुके थे। हमलावर दौड़ते हुए आया और उसने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। वो बिजली की रफ्तार से आया और एक के बाद एक 8 बार घातक वार किए। ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। पहले 6 बार शैतान ने युवती की गर्दन पर किए और 2 बार इसने युवती की कमर पर घातक हमला किया। इस हमले के बाद ये दरिंदा युवती के शरीर में तेज धारदार हथियार फंसाकर भाग गया। युवती वही बेसुध हो गई, क्योंकि इतने हमलों के बाद, खासकर गर्दन पर भीषण हमले के बाद, किसी के लिए भी उठना संभव नहीं होता। गनीमत रही कि वहां कुछ ही सेकंड में लोग पहुंच गए, लेकिन इनके पहुंचने का भी तुरंत कोई फायदा नहीं हुआ। ये लोग चाहते तो मिलकर युवती को अस्पताल पहुंचा सकते थे, इसमें कोई खतरा भी नहीं था, लेकिन इसके बजाय इन लोगों ने पुलिस का इंतजार किया। वो तड़पती रही और ये तमाशबीन भीड़ इंतजार में बनी रही। खैर, देर से सही युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। लेकिन क्यों? आखिर इस दरिंदगी की वजह क्या है? क्यों एक इंसान एक युवती के लिए दरिंदा बन गया? क्या ये प्रेम प्रसंग में धोखे का मामला है, एक तरफा इश्क की कहानी है, या फिर इस रंजिश का सच कुछ और ही है? लेकिन कुल मिलाकर नफरत तो देखिए, 8 बार घातक वार। घटना शुक्रवार शाम 6:30 से 7:30 बजे के बीच पालघर के गोल्ड सिनेमा के पास की है। घायल युवती का नाम स्नेहल सावंत है और हमलावर का नाम अमोल मुले है। पीड़ित युवती और आरोपी दोनों ही सरकारी विभागों से जुड़े हैं। स्नेहल पालघर में कलेक्टर ऑफिस में राजस्व विभाग में कार्यरत है, वहीं आरोपी कोर्ट में चपरासी है। पुलिस को अब तक की जांच में इस जघन्य हमले का पता नहीं चल पाया है। प्रथम दर्शनी असं दिसतंय की हे जे काही आरोपी आहेत याने प्रेम प्रकरणातून आणि स्नेहल सावंत की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। वहीं वारदात वाली जगह के आसपास के लोग डरे हुए हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या दुश्मनी थी, ऐसी क्या नफरत थी जो एक इंसान दरिंदा बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश के सतना में नागौद रियासत, उस रियासत में कुछ ऐसा हुआ है जिसने समूचे राजघराने की इज्जत पर धब्बा लगाने का काम किया है। नागौद रियासत की परसमनिया गढ़ी के भीतर पति, पत्नी और वो के बीच ऐसा खूनी खेल खेला गया जिसने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। गढ़ी पर कब्जे और अरबों की संपत्ति के विवाद में चली गोलियां और लहूलुहान हो गई राजघराने की बहू। लेकिन क्या इस विवाद का सिर्फ इतना सा सच है या कहानी उससे भी कहीं आगे है? मध्य प्रदेश का सतना जिला, इलाका नागौद। उस नागौद राजघराने की परसमनिया गढ़ी। ऐसा इलाका, एक ऐसा राज परिवार जिसका विंध्य क्षेत्र में बड़ा नाम है, बड़ा रसूख है। 6 बार के विधायक और पूर्व सांसद नागेंद्र सिंह का परिवार। लेकिन इसी रसूखदार परिवार की दहलीज के भीतर जब पति पत्नी और वो का खूनी खेल शुरू हुआ तो आवाज गूंजी, धाएं धाएं धाएं। गोली चली और लहूलुहान होकर गिर पड़ी इस राजघराने की बहू, नाम योगिता सिंह। वो अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि योगिता सिंह को गोली उनके पति ने नहीं मारी, बल्कि गोली मारने वाली थी वो। जी हाँ, वो यानी सुनीता सिंह, जो इस पति पत्नी के संसार के बीच
वो वाला किरदार बनकर आई थी। इस हाई प्रोफाइल गोलीकांड की पूरी कहानी स्क्रिप्ट आपको समझाएं, उससे ठीक पहले हम आपको गोलीकांड के ठीक पहले का वो सनसनीखेज वीडियो दिखाते हैं जिसने इस पूरे मामले को नया एंगल दे दिया है। यहाँ चीख पुकार है, भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है और इन तस्वीरों के बीच जो शख्स आपको लहूलुहान हालत में दिख रहा है, फटे कपड़ों में दिख रहा है, वो कोई आम इंसान नहीं है। वो है इस राज परिवार के वारिस रूपेंद्र सिंह उर्फ बाबा राजा, नागौद विधायक नागेंद्र सिंह के सगे भतीजे। यहाँ रूपेंद्र सिंह उर्फ बाबा राजा की पिटाई हो रही है, उन्हें बुरी तरह से पीटा जा रहा है। ये देखिए, इन्हें एक शख्स ने बेरहमी से जकड़ रखा है। बाबा राजा के सर से खून बह रहा है, घर के अंदर सामान बिखरा पड़ा है, कांच टूटे और ठीक सामने एक महिला खड़ी नजर आ रही है। ये महिला कोई और नहीं, रिश्तों के त्रिकोण की पत्नी है, यानी योगिता सिंह, जो साल 2000 में उदयपुर के राजघराने से ब्याह कर इस गढ़ी में आई थी। अपनी ही आंखों के सामने अपने भाई और बेटे के हाथों अपने पति की ये दुर्दशा देख रही है। वीडियो में गाली देने वाला शख्स चिल्ला रहा है, अपशब्दों की बौछार कर रहा है और वो बाहर बुला रहा है उसे, यानी सुनीता सिंह को। सवाल उठता है कि आखिर ये विवाद यहाँ तक पहुँचा कैसे? तो इसे समझने के लिए इस कहानी के तीसरे और सबसे ग्लैमरस लेकिन खतरनाक किरदार से मिलवाते हैं। नाम है सुनीता सिंह, उम्र में थोड़ी यंग, हाथों में .22 की राइफल थामे तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर अब वायरल हैं। सुनीता सिंह मूल रूप से उमरी गांव की रहने वाली थी, एक मामूली एनजीओ वर्कर। लेकिन 10 से 12 साल पहले जब वो बाबा राजा के संपर्क में आई तो आरोप है कि बाबा राजा की जिंदगी की अघोषित पत्नी बन बैठी। अरबों की संपत्ति में पहली पत्नी के बीच एक नई वारिस, एक नया दावेदार तैयार होता दिख रहा था। आरोप है कि रसूख ऐसा बढ़ा कि बाबा राजा ने अपनी पत्नी योगिता सिंह को दरकिनार कर दिया। सुनीता सिंह का गढ़ी पर कब्जा हो गया। अरबों की संपत्ति पर उसकी पहले से ही नजर थी। करोड़ों के पेट्रोल पंप पर भी उसे काबिज कर दिया गया। वही पत्नी योगिता सिंह जब अपने बेटे प्रसुदेव सिंह को लेकर उसके हक के लिए गढ़ी पहुंची, तब शुरू हुआ ये खूनी ड्रामा। गुरुवार का दिन था। वीडियो में साफ है कि योगिता सिंह के भाई और बेटे ने जब गढ़ी में कदम रखा तो पहले बाबा राजा की बेरहमी से पिटाई की। अपने बिजनेस पार्टनर और वो के किरदार यानी सुनीता को बचाने के लिए बाबा राजा चीखे। आरोप है कि बाबा राजा के उकसाने पर सुनीता सिंह अंदर से .22 की राइफल लेकर निकली और फिर एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग कर दी। उसी दौरान सुनीता की चलाई गई गोलियों में से एक गोली योगिता सिंह के पेट में जा धंसी, वो वहीं गिर पड़ी। गनीमत रही कि एक गोली बंदूक की नली में ही फंस गई, वरना वारदात बड़ी हो सकती थी। कानून का चक्र घूमा, पुलिस हरकत में आई, वो का रसूख काम नहीं आया और उचेहरा पुलिस ने आरोपी सुनीता सिंह को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। एक तरफ परिवार की बहू योगिता सिंह अस्पताल में जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रही है, वहीं रूपेंद्र सिंह बाबा राजा ने काउंटर एफआईआर का ड्रामा कर मामले को नई दिशा देने का प्रयास किया है। पति पत्नी और वो की दास्तान में रीवा रियासत के सबसे बड़े राजघराने की इज्जत अब दांव पर है। रूपेंद्र सिंह राजा बाबा के ऊपर कई केस हैं। उनकी छवि इलाके में बहुत अच्छी नहीं रही है। अब पुलिस तफ्तीश कर रही है, वीडियो खंगाल रही है, लेकिन सवाल वही है, रसूख की इस गढ़ी में इस जानलेवा नफरत का आखिर अंत क्या होगा? सतना से ज्ञान प्रकाश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था और एनकाउंटर की नीतियों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक बार फिर आमने सामने है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए फर्जी एनकाउंटर का मुद्दा उठाया है। अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो फर्जी एनकाउंटर में शामिल लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगे। यूपी में एक तरफ ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं और दूसरी तरफ इन एनकाउंटर्स पर राजनीति गरमा रही है। यूपी पुलिस का प्रदेश भर में ऑपरेशन ऑल आउटर जारी है।
गाजियाबाद, मथुरा, जालौन और अमरोहा। इन 4 जगहों पर यूपी पुलिस ने एनकाउंटर कर कई बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद पुलिस ने मुठभेड़ में 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ लोनी इलाके में हुई, जहां बदमाश के दोनों पैरों में गोली लगी है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार बदमाश की पहचान गौरव नागर के रूप में हुई है, जिस पर दिल्ली एनसीआर में 6 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाश घायल हो गए। पुलिस ने कार, तमंचा समेत कई हथियार बरामद किए। ये आरोपी ट्रांसपोर्ट चोरी केस में फरार थे। जालौन में भी पुलिस ने एनकाउंटर में शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाश पर कई मुकदमे दर्ज हैं। उसके पास से बाइक, तमंचा समेत कई हथियार बरामद किए गए हैं। अमरोहा में भी एनकाउंटर की तस्वीर सामने आई है। यहां पुलिस और गो तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 25,000 का इनामी गिरफ्तार किया गया। साथ ही बदमाशों के पास से अवैध तमंचे भी बरामद हुए हैं। इस तरह यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर चल रहे हैं। लेकिन यूपी में हो रहे इन एनकाउंटर्स को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। एक बार फिर उन्होंने आवाज उठाई है और कहा है कि जब वो सरकार में आएंगे तब फर्जी एनकाउंटर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जेल गए हैं, जिन्होंने फर्जी एनकाउंटर किए हैं, वो देखना उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और समाजवादी सरकार बनने पर न्याय के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम होगा। वहीं यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा अपराधियों को पोषित करने वाली पार्टी है। तो अगर हमने अपराधियों पे कार्रवाई की है, अपराधियों के ऊपर शिकंजा कसा है, तो इस बात से समाजवादी पार्टी को क्यों घबराहट है, क्यों परेशानी है? क्योंकि समाजवादी पार्टी अपराधियों को पोषित करने वाली पार्टी है। इनके बयान से साफ जाहिर होता है। इस तरह उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर नीति को लेकर सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। अखिलेश यादव ने सीधे अफसरों पर निशाना साधकर ये साफ कर दिया है कि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में नहीं जाने देगी। वहीं बीजेपी विपक्ष के इस वार का पलटवार करने के लिए सपा को अपराधियों का हमदर्द बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस इस वक्त चौतरफा मुसीबतों से घिरी हुई है। एक तरफ जहां पार्टी के सबसे कद्दावर नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पर पुलिस ने आधी रात को धावा बोल दिया, तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल की सड़कों पर टीएमसी नेताओं को जनता के भारी आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। अंडे फेंके जा रहे हैं उन पर। कोलकाता में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रात के ठीक 2:30 बजे पुलिस की टीम अभिषेक बनर्जी के आवास पर पहुंच गई। दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने घर का ताला तोड़ा और भीतर दाखिल हो गई। बंद दरवाजों के पीछे ये तलाशी अभियान करीब 4 घंटे तक चला। तड़के सुबह तक चली इस अचानक कार्रवाई ने टीएमसी के भीतर हड़कंप मचा दिया और कई तरह के सियासी सवाल खड़े कर दिए। ये मामला अभिषेक बनर्जी के निजी सहायक सुमित रॉय से जुड़ा है, जिन पर वित्तीय धोखाधड़ी का केस है। सुमित रॉय पर पश्चिम बंगाल के शालबनी में टिकट दिलाने और सरकारी स्कूलों में नौकरी दिलाने के नाम पर अवैध वसूली के आरोप लगे थे, जिनके बाद उन पर मामला दर्ज हुआ था। पश्चिम मेदिनीपुर जिले की पुलिस लगातार उनकी तलाश में छापेमारी कर रही है। इसी मामले में पुलिस टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के घर पर पहुंची। इस तलाशी के बाद जब मीडिया ने अभिषेक बनर्जी से सवाल किए तो उन्होंने कहा, मैं जांच करने वाली एजेंसी नहीं हूँ, आप जाकर जांच करने वाली एजेंसी से बात करें। मामले की जानकारी मिलते ही ममता बनर्जी भी अभिषेक बनर्जी के घर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि तलाशी के बाद पुलिस रवाना हो गई थी। तलाशी के दौरान ममता बनर्जी पूरे समय अभिषेक के घर पर ही रही थी। बाद में जब पुलिस रवाना हुई तो ममता बनर्जी भी चली गई। अभिषेक बनर्जी से भी सिग्नेचर जालसाजी के मामले में सीआईडी जांच कर चुकी है। पिछले दिनों सीआईडी और सीबीआई की टीमें भी अभिषेक बनर्जी के घर पर पहुंची थी और उनसे पूछताछ की थी।
सीआईडी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान अभिषेक बनर्जी को नोटिस थमाया था। वहीं बीजेपी का कहना है कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उन पर कार्रवाई तो होगी ही। करप्शन किया तो होना ही चाहिए ना। ये सरकार परिवर्तन हुआ है, ये सरकार तो जो करप्टेड लोग हैं, करप्शन है, उसको तो सफाई करेंगे और जो भी इसमें शामिल है उसके घर में तो ईडी जो भी है क्वेरी तो होगा, ईडी तो जाएंगे ही, किसी को नहीं छोड़ पाएंगे। नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक जो लोग पश्चिम बंगाल के 11 करोड़ जनता को लूटा है, जनता का पैसा लूटा है, जनता के ऊपर इतना अत्याचार किया है, जनता का पैसा से आयश कर रहे हैं, इन लोगों को तो जांच होना चाहिए, शास्ति भी होना चाहिए। अभिषेक बनर्जी के घर पर हुई इस कार्रवाई के बीच हुगली से एक और तस्वीर सामने आई, जहां स्थानीय जनता गुस्सा एक टीएमसी नेता पर इस कदर फूटा कि लोगों ने सरेआम कानून अपने हाथ में ले लिया। भारी भीड़ के बीच नाराज लोगों ने टीएमसी नेता को न सिर्फ कान पकड़कर उठक बैठक लगाने पर मजबूर किया, बल्कि गुस्से में उनके सिर पर अंडे भी फेंके। एक तरफ जांच एजेंसियों और पुलिस का कड़ा पहरा और दूसरी तरफ जमीन पर जनता का यह आक्रोश। साफ है कि इस वक्त ममता बनर्जी की टीएमसी बड़े संकट से जूझ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। उधर असम के जोरहाट में भारतीय वायुसेना का एक AN-32 ट्रांसपोर्ट विमान लैंडिंग के दौरान भीषण हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 5 सैन्य कर्मी हमारे शहीद हो गए। हादसा इतना भयावह, इतना दर्दनाक था कि वो विमान 2 हिस्सों में टूटकर आग के गोले में तब्दील हो गया। शनिवार की सुबह असम के जोरहाट में रौरिया एयरफोर्स स्टेशन पर एक भीषण हादसा हो गया। वायुसेना का मालवाहक विमान AN-32 एक नियमित उड़ान के बाद रनवे पर उतरने ही वाला था, लेकिन सुबह करीब 10 बजे जैसे ही विमान के पहियों ने लैंडिंग स्ट्रिप को छुआ, अचानक विमान अनियंत्रित होकर हवाई पट्टी से बाहर जा गिरा। एक जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते पूरा विमान 2 टुकड़ों में टूटकर आग की लपटों में घिर गया। मैं अभी वर्तमान स्थित हूँ, वही जो बेस कैंप है ये रौरिया का, इसके इसी एरिया के अंदर वो धमाका हुआ था और प्लेन क्रैश की घटना हुई थी। यहाँ के स्थानीय लोगों ने जो हमें बताया कि 10 बजे के तकरीबन ये घटना जब हुई तो यहाँ पूरा एक जोरदार धमाका सुनने को मिला और उस धमाके के बाद एक काले धुएं का अंबार जो आधे घंटे तक यहाँ के बादलों में से घिरा रहा, जिसको देखने के बाद स्थानीय लोगों के मन में काफी दहशत फैल गई थी। हादसे के तुरंत बाद राहत और बचाव का काम शुरू हो गया। दमकल की गाड़ियां और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। There is some issue and there is an accident, but we are waiting for more reports from DC. भारतीय वायुसेना ने इस दर्दनाक हादसे पर गहरा शोक जताया है। देश की रक्षा करते हुए विमान में सवार 5 वायुसैनिक शहीद हो गए। इन वीर शहीदों में थे स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत, अग्निवीर वायु दानिश आलम। हादसे की खबर मिलते ही वायुसेना के शीर्ष अधिकारी जोरहाट एयरबेस पहुंचे। पूरे स्टेशन परिसर को सील कर दिया गया है। एयरफोर्स के ईस्टर्न कमांड ने इस क्रैश के पुख्ता कारणों की जांच के लिए तुरंत कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।